हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाम अशोक कुशवाहा, मीडिया प्रोफेशनल, यूट्यूबर और बिजनेस कोच। और आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी ग्लो की। हम सभी जानते हैं कोरोना महामारी से हम सभी लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं। और आपने एक चीज़ देखी होगी कि बहुत सारे लोगों ने इस बीमारी से मुक्ति पाई है और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। एक ही वायरस अलग अलग लोगों पे कैसे रिएक्ट हो रहा है, और वो है हमारी इम्यूनिटी। और आज आपको इम्यूनिटी ही आपको बचा के रखेगी, ये आप समझ लीजिए। जिसकी इम्यूनिटी ज़्यादा मजबूत होगी, जितना स्वस्थ होंगे आप, उतने ही आप इस वायरस से लड़ पाएंगे और अपने जीवन को बचा पाएंगे। तो हम बात करते हैं आखिर इम्यूनिटी होती क्या है। इम्यूनिटी आपकी कोशिकाओं का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो प्रोटीन से मिलकर बनता है। और कोई भी बैक्टीरिया एंड वायरसेस अगर आपके शरीर में प्रवेश करता है तो वो उसको मार देते हैं। एक तरीके से वो आपका डिफेंस है, आपकी सेना है। और देखें हम तो ये कितने प्रकार की इम्यूनिटी होती है, तो ये लगभग 2 प्रकार की इम्यूनिटी होती है। पहली होती है इन्नेट इम्यूनिटी, या जिसको नेचुरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। नेचुरल इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है? जैसे बच्चा है, पेट में पल रहा है, उसकी माँ उस टाइम जो खाना खाती है, जैसा वो उस बच्चे को भी जाता है और उस बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप होती है। बच्चा माँ का दूध पीता है तो उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। और जैसे वो जिस माहौल में रहता है वैसे उसकी इम्यूनिटी धीरे धीरे डेवलप होती रहती है। ये नेचुरल इम्यूनिटी है, इसको इन्नेट इम्यूनिटी भी कहते हैं। और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे वैक्सीनेशन भी एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ही पार्ट है। अब इस प्रकृति में, इस आपदा में वही खड़ा रहेगा, वही मजबूत रहेगा जो इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा मजबूत होगी। अब इस इम्यूनिटी को आप कैसे मजबूत कर सकते हैं, हम कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे जिसको अपने जीवन में फॉलो करके आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, आप एक्सरसाइज करें। रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और जो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो एक तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। जो हैप्पी हार्मोन्स आपके रिलीज होंगे तो आप खुश होंगे और आप स्वस्थ होंगे। तो उससे क्या होगा कि आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। जो आप खाना खाते हैं वो भी अच्छे से पचता है। और अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो भी आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका डाइजेशन क्या अच्छा है कि नहीं है, उसका भी सीधे सीधे इम्यूनिटी से रिलेशन है। और जब आप एक्सरसाइज करेंगे, आप टाइम निकालिए उसको, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, छत पे हैं, कहीं भी हैं, आज कल पार्क नहीं जा सकते हैं, आप जिम नहीं जा सकते हैं, तो आप घर में कर सकते हैं, अपने रूम में कर सकते हैं। पुशअप करिए, आप कुछ ऐसी एक्सरसाइज चूज कर लीजिए जो आप कर सकते हैं। दूसरा है कि आप 6 से 8 घंटे सोइए। देखिए, नींद में सबसे ज़्यादा हमारा शरीर है वो रिपेयर होता है। आप बहुत सारे दिन भर में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, टच करते हैं, आपके शरीर में बैक्टीरिया एंड वायरसेस जाता है, आपकी सेल्स डैमेज होती है, और रिपेयरिंग का काम आपका नींद में ही होता है। और आप जब सुबह उठें तो लगे एकदम फ्रेश होके आप उठ रहे हैं। तो आपने कभी देखा होगा, हम शादी या बारात में जाते हैं, वहाँ खाना तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्या होता है कि हम उतनी देर तक जगते रहते हैं, या कई तो हमारी नींद पूरी नहीं होती है, और अगले दिन हम क्या होता है, थके थके से महसूस करते हैं। इसलिए नींद बहुत ज़रूरी है। 6 से 8 घंटे साउंड स्लीप होना चाहिए। ये नहीं कि आप 1 घंटा सोए फिर जगे, 1 घंटा सोए फिर जगे। साउंड स्लीप अगर 6 से 8 घंटे सोते हैं तो आप हेल्दी हैं और आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी हो सकती है। और एक तीसरा पार्ट है कि आप सकारात्मक सोचें। कहते तो सब हैं सकारात्मक सोचें, क्योंकि आज की तारीख क्या है कि बहुत सारे निगेटिविटी है। आपके घर में हो सकती, बाहर हो सकती, टीवी हो सकती, न्यूज़पेपर हो सकते, बहुत सारी जगह से आपको निगेटिविटी मिल सकती है। आपको सकारात्मक सोचना है। और जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो कहीं न कहीं आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। और आप अगर स्वस्थ हैं और निगेटिव सोच रहे हैं तो बीमार हो सकते हैं, और अगर आप बीमार हैं और पॉजिटिव सोचते हैं तो कहीं न कहीं आप स्वस्थ हो सकते हैं। तो ये सीधे सीधे हमारी हेल्थ से जुड़ा हुआ है। और आपको आपने सुना होगा प्लेसबो इफेक्ट, इसके बारे में हम बताते हैं। प्लेसबो इफेक्ट क्या है? कुछ नहीं, है मीठी गोली है। डॉक्टरों ने क्या किया, मरीजों को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक लोगों का पूरी तरीके से इलाज किया गया जैसे वो करते थे, और एक पार्ट का क्या किया उन्होंने कि उनको प्लेसबो
जो मीठी गोली दे दी गई और उनको बताया गया भी आपका भी इलाज वैसे ही हो रहा है, और आपको पता हो और पता चला कि दोनों भी लोगों को जो ग्रुप में बांटा गया था उनको फायदा सेम हुआ। मतलब मीठी गोली का भी असर उतना ही होता है जितना कि एक असली दवा का होता है। तो ये होता है सकारात्मक सोच के परिणाम। आप जितना सकारात्मक सोचेंगे, जितना आप अच्छा सोचेंगे, उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे। आप बुक पढ़ सकते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें देख सकते हैं, हो सकता है कोई ऐसा रियलिटी शो है जो आपको अच्छा लगता हो, वो देख सकते हैं। आप बुक से पढ़ेंगे तो उससे आपका क्या होगा, ज्ञान भी बढ़ेगा और आपको बहुत सारी चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं। तो सकारात्मक रहिए। और एक चौथा पार्ट है, वो है संतुलित आहार। हम शुरू से बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आप संतुलित आहार करें, संतुलित आहार करें। संतुलित आहार का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में 65% के आसपास पानी है और हमारे शरीर में करीब 18 से 20% हमारे शरीर में प्रोटीन है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो 80% के आसपास हमारे शरीर में पानी और प्रोटीन की ज़रूरत है। क्या आप अपनी डाइट में प्रोटीन प्रॉपर तरीके से ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं? हमारी सेल्स हैं वो कहीं न कहीं प्रोटीन से बनी है। हमारा भोजन है वो सेल्स का भोजन प्रोटीन है। और इंडिया में 10 में से 9 लोग प्रोटीन डिफिशिएंट हैं। हम कहते तो हैं बहुत अच्छा खाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत सारे आप देखिए, गांव में जाइए, कोरोना जैसा कुछ है ही नहीं। लोग घूमते हैं, लेकिन इस शहर में ही क्यों है? क्योंकि हमें लगता है हम ज़्यादा खाते हैं। आपकी डाइट में कहीं न कहीं प्रोटीन की कमी है। उस प्रोटीन को आप चेक करिए कि आप कितना ले रहे हैं। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कितना लेना चाहिए। अगर आप 60 kg के हैं तो आपको कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन रोज़ चाहिए होता है। अगर आप आज की तारीख में ज़्यादा भी ले लेंगे तो भी चलेगा। और प्रोटीन के साथ साथ आप नंबर 2 विटामिन सी। विटामिन सी क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। वो आपकी सेल्स को रिपेयर भी करता है और आपकी जो बैक्टीरिया एंड वायरसेस हैं उनसे लड़ने में, इम्यूनिटी को डेवलप करने में वो हेल्प करता है। और आप 3 से 400 mg तक आराम से विटामिन सी ले सकते हैं और डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्सेस भी हो जाएगा, वो आपके बॉडी से वॉश आउट हो जाएगा, क्योंकि वाटर सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन ए आप ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। विटामिन सी कहाँ से मिलता है आपको? विटामिन सी बहुत सारे फलों से मिलता है, खासकर वो खट्टे फल, आंवला है, नींबू है, आपका एस्प्रोला चेरी है। एस्प्रोला चेरी सबसे हाईएस्ट रिचेस्ट सोर्स है विटामिन सी का। हालांकि इंडिया में नहीं होता है। मिर्च होती है, उसमें बहुत सारा विटामिन सी होता है। तो ऐसी चीज़ें आप खा सकते हैं जिससे आपका विटामिन सी की कमी नहीं होनी चाहिए। और विटामिन सी जितना लेंगे आप उतना ही परफेक्ट रहेंगे। मल्टीविटामिन ले सकते हैं। आज हमें जितना मल्टीविटामिन चाहिए, मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल, वो नहीं मिल पा रहे हैं, उनको आप ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। जिंक को ऐड कर सकते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें नेचुरल डाइट से नहीं हो पा रही हैं तो आप सप्लीमेंट कर सकते हैं। एक बढ़िया ब्रांड आप चूज करिए जो नेचुरल तरीके से कहीं न कहीं फार्मिंग होती हो, बनता हो, उसको चूज करिए और उसके सप्लीमेंट्स यूज करना शुरू कर दे। मल्टीविटामिन, प्रोटीन, विटामिन सी और जिंक और तुलसी भी आप ऐड कर सकते हैं। क्योंकि तुलसी क्या है, ये एक तरीके से इसमें एक पावर होती है, वो एडाप्टेजन होती है। मतलब जैसे माहौल में आप जाते हैं वैसे उस माहौल को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। तो तुलसी भी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हालांकि तुलसी में कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती है जो न्यूट्रिशंस हो, वो आपका इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और आप गर्म पानी पीजिए, भाप लीजिए और अच्छा सोचिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे जैसे आप इनको फॉलो करेंगे आपकी इम्यूनिटी देखिएगा बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी इम्यूनिटी पे काम करिए, इम्यूनिटी ही आपको बचा पाएगी। और हमेशा याद रखिए, प्रकृति हमेशा कमज़ोर आदमी को ही सताती है। इसलिए आप स्वस्थ रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और जितना ज़रूरत हो उतना ही बाहर जाइए, क्योंकि हो सकता है आप ही उस परिवार के कर्ता धर्ता हों। तो थैंक यू सो मच। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।